अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरदार नज़ीर और आप देख रहे हैं नज़ीर टीवी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जो कि सबकी तवज्जो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हैरत का बायस भी बन जाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में मुजरिमान को आमतौर पर फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन अमेरिका की तारीख का एक ऐसा केस भी मौजूद है जब 14 साल बच्चे को करंट देकर सज़ाए मौत दी गई। 14 साल अफ्रीकी निजात अमरीकी बच्चा जॉर्ज स्टेनी अपने वालिदैन के हमरा जनूबी कैरोलिना के शहर अल्कोलो के मिलटाउन में रिहाइश इख्तियार किए हुए था। सियाह फार्म फैमिली से ताल्लुक रखने की बिना पर इस बच्चे के साथ आगे जाकर क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। 1944 में ही इन दिनों जनूबी कैरोलिना में रेलवे ट्रैक मौजूद थे, जिसके एक तरफ सफेद फार्म रिहाइश पजीर थे तो दूसरी जानब सियाह फार्म रहते थे। यह बॉर्डर नुमा रेलवे ट्रैक वाज़ेह कर रहा था कि सियाह फार्मों को इस वक्त से ही तकालीफ का सामना है। जॉर्ज पर उस वक्त मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब इस छोटे से बच्चे पर यह इल्जाम आयद किया गया कि उसने 11 साल बच्ची बेनिकर और 7 साल तहमीज को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करते हुए कत्ल किया। लेकिन इस सब में जॉर्ज को कुछ मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है, क्योंकि जिस दिन दोनों कमसन बच्चियों की लाश मिली उस दिन से एक दिन पहले बेनिकर और तहमीज ने जॉर्ज और उसकी बहन से मुलाकात की थी और ये पूछा था कि यहाँ आसपास पुल मौजूद है या नहीं। इस केस की तहकीकात करने वाले अफसर का कहना था कि जॉर्ज ने मेरे सामने दोनों लड़कियों को ज्यादती की कोशिश के दौरान कत्ल किया, ताहम इस एतराफी बयान का कोई सबूत नहीं पेश कर सका। यानी एक अफसर को गवाह बनाकर माशरा इस बच्चे को गुनाहगार तस्वुर कर रहा था। दोनों कमसन बच्चों की लाश का मेडिकल मुआयना करने वाले डॉक्टर ने बताया कि दोनों लड़कियों के जिस्म पर मुज़ाहमत के निशानात नहीं है, लेकिन दोनों लड़कियों की मौत इंतहाई तकलीफदा थी क्योंकि दोनों को हेड इंजरीज हुई थी, जबकि चेहरे पर भी जख्म वाज़ेह थे। लड़की की मौत के महीने बाद जब जॉर्ज स्टेनी का ट्रायल शुरू हुआ तो जॉर्ज के खुद अटार्नी ने भी खासा कमजोर दिखाई दिए, यहाँ तक कि वो कोर्ट रूम में बिल्कुल अकेला था क्योंकि वालिदैन भी बच्चे से नहीं मिल पा रहे थे कि कहीं सफेद फार्म अफराद मुश्तइल होकर हमला ना कर दें। और फिर उसे एक पुलिस अफसर के एतराफी बयान के बिना पर जॉर्ज को बदरिया करंट सजाए मौत का हुक्म दिया। जब जॉर्ज को आखिरी मकाम पर ले जाया गया, उसे कुर्सी पर बिठाकर हेलमेट पहनाया गया तो हेलमेट भी छोटा था, यहाँ तक कि इस मशीन को चलाने जल्लाद को भी इस बच्चे को कुर्सी पर बिठाने में मुश्किलात पेश आई। फिर जॉर्ज से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, जिस पर जॉर्ज ने कहा कुछ नहीं। ये सुनकर मौके पर मौजूद अफसरान भी हैरान थे, मगर फिर अचानक 2400 वोल्ट का झटका जॉर्ज के जिस्म में दाखिल किया, जिससे जॉर्ज की आंखें कुछ इस तरह खुली के बड़ी होती गई और आंसू भी बेतरतीब जारी होने लगे, यहाँ तक कि मुंह से तुक भी गिरने लगा। और फिर चंद ही लम्हे बाद ये नन्ही सी जान उस करंट की ताब ना लाते हुए चल बसा। 2014 में जॉर्ज की बहन ने अदालत से रुजू किया और बताया कि जॉर्ज उस दिन भी मेरे साथ था। साथ ही जॉर्ज के साथ जो शख्स जेल में था उसने बताया कि जॉर्ज बार बार यही कह रहा था कि जानी मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। यूं इस तरह 70 साल बाद जॉर्ज को इस जुर्म से बरी किया गया, जबकि उसे अब इस कैद की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो भी इस दुनिया में था ही नहीं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।